हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3, ठीक है, जो भी अपनी एक्सरसाइज है 1.3 वो आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दें। 2 सवाल बचे हुए हैं, तीसरे सवाल के 2 भाग है जो वो बचे हुए हैं, वो आज कंप्लीट कर देंगे और ये एक्सरसाइज हो जाएगी आज कंप्लीट। कल करेंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है, ध्यान से समझना है। बाकी ये दोनों जो भाग आज करेंगे वो पहले जैसे ही हैं। जो तीसरा भाग है इसका वो है दूसरे सवाल की तरह, और जो दूसरा है वो भी है तो तीसरे सवाल की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो आइए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तीसरे सवाल का है दूसरा भाग, सिद्ध कीजिए कि 7 इंटू वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यूं दोस्तों आपने सिद्ध करना है, जैसे पिछले सवाल में सिद्ध किया था वैसे ये इसमें से 4 नंबर का बच्चों प्रश्नावली 1.3 में से 4 नंबर का सवाल पक्का आएगा। 4 का नहीं 3 का आएगा। अगर इसमें से मान लिया प्रश्नावली 1.2 में से कोई सा दूसरा सवाल दे दिया या एक ऑब्जेक्टिव फालतू दे दिया, ऑप्शनल आते जो क्वेश्चन, तो तब ये 3 नंबर का नहीं 4 नंबर का ये सवाल पक्का देंगे ही देंगे आपको। ये 4 नंबर पक्का हो जाएंगे अगर आपने प्रश्नावली 1.3 अच्छे से समझ लिए तो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने कल भी बताया था, अगर हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो उसके उल्टा गुण मान के चलते हैं कि उसके, मान लीजिए ये अपरिमेय संख्या दे तो रखी है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने सिर्फ सिद्ध ही करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे, उल्टा करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, अगर परिमेय संख्या वाले, जब किसी बंदे को, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों का और वैसे ही आज भी है, मान लिया इसको अब हम परिमेय की जगह परिमेय संख्या मानेंगे और मानकर जो परिमेय संख्या के गुण मिले हमको इस 7 इंटू वर्गमूल 5 में, तो वो परिमेय संख्या ही होगी। अगर हमें, जब हम परिमेय संख्या मानकर चले हैं और परिमेय संख्या के गुण नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है कि वो अपरिमेय मिलेगी। ठीक है, तो हम हल करते हैं। माना 7 इंटू वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है जो दिए गए से विपरीत है। जो दोस्तों पहली बार ही यही वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा शायद, ठीक है, और आ जाए तो उससे बड़ी बात ही नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आए, और देखो समझना मैं उसको मानता हूं जब एक एक शब्द का अर्थ पता हो, एक एक वर्ड के मीनिंग का पता हो कि ये क्यों आया, ये क्यों आया, वो होता है समझना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, एक एक वर्ड समझने के लिए आपने, जब ये प्रश्नावली स्टार्ट हुई है ना, प्रश्नावली 1.3 पहली वीडियो देखिए इसकी, ठीक है, पहली वीडियो से
ये अब तक की वीडियो देखिए और तब आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी में मैं कुछ ना कुछ नया बताता हूँ और शुरू में मैंने इस प्रश्नावली 1.3 का बेस करवाया है, ठीक है, जो पहली क्लास की प्रश्नावली 1.3 की। इसलिए मैं इन लाइनों के अर्थ एक एक चीज का मैंने बता रखा है। अब मैं इतना टाइम नहीं दूंगा इनको। तो जब हमने दोस्तों इसको परिमेय संख्या मान लिया, पिछले सवाल की तरह जब हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया है, तो हम इसको किसके परिमेय संख्या के गुण को क्या होते हैं, जो p बटे q के रूप में लिखी हो, दोनों पूर्णांक हो और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी शर्त होती है परिमेय संख्या की, ठीक है। तो हम जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसकी तुलना किससे करेंगे, किसके बराबर रखेंगे, परिमेय संख्या के गुणों के बराबर रखेंगे, कि देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, उसके गुण मिलते हैं इसमें, नहीं मिलते हैं। तो अगले हैं 7 × वर्गमूल 5 बराबर किसके रखा, a बटे b लिखो, p बटे q लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने a बटे b लिया और यहां लिखेंगे जहां a तथा b अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक मैंने बता रखा था, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उसको सहभाज्य पूर्णांक बोलते हैं, कि ये दोनों आपस में इनका HCF दोनों का 1 होना चाहिए। इस एक के अलावा इन दोनों संख्याओं को कोई भी भाग नहीं कर सकती, वो होती है सहभाज्य संख्या। ये सारी डिटेल में मैंने इसलिए कह रहा हूँ, मैं अब टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बेस करवाऊंगा फिर आधा घंटा जुट जाएगा इन दोनों सवालों में एक्स्ट्रा। पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक है से पहले b का भी मान लिख दो, b बराबर 0 नहीं है, ठीक है। जब हमने परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो भिन्न के रूप में लिखी और दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने। कौन से पूर्णांक, सहभाज्य पूर्णांक, और b का मान 0 नहीं है। तो इसमें जाहिर सी बात है b का तो मान 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन b का मान 0 नहीं है क्योंकि हम भिन्न में क्या करते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो ये शर्त है ना, ये शर्त होनी जरूरी है भिन्न के लिए, परिमेय संख्या के लिए, ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक होने जरूरी है। इसका कोई मान, ये तो अपरिमेय संख्या में भी होता है और परिमेय संख्या में भी होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, हम जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी दो भिन्न आपस में बराबर में है, ठीक है, उनके बीच में चिन्ह क्या है, बराबर है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर पार की गुणा बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो हम क्या करेंगे, 7 × वर्गमूल 5 या आप एक काम करो, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस 7 को, ये 7 क्या है, गुणा के रूप में है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये गुणा के रूप में है, इधर आके क्या करेंगे, भाग के रूप में। तो हम वर्गमूल 5 बराबर a बटे 7b, ये कर लिया। देखो अगर मैं जो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके करता तो उसमें 2-4 लाइन फालतू बढ़ जाती, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद फिर हमने वर्गमूल तोड़ना पड़ता है, ठीक है, हटाना पड़ता वर्ग करके, तो उसमें लाइनें फालतू बढ़ जाती। अब इससे ही यही बात यहीं की यहीं सिद्ध करते हम। देखो पहली लाइन तो हमारी यही थी, दूसरी ये, तीसरी लाइन में हमारी ये बात सिद्ध होती है। देखो ये क्या है, a और b क्या थे, पूर्णांक मान के चले, सहभाज्य पूर्णांक मान के चले, और 7 आ गया, ये भी एक पूर्णांक है। तो जब ये एक, इसमें तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक मान के चले, और इसके साथ जो गुणा की 7 ने आके b के साथ जो भाग में a के भाग में लिखा गया 7, ये क्या है, ये भी तो पूर्णांक ही है। तो जब ये दोनों पूर्णांक है और b का मान क्या है, 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या होगी, ये तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, क्या वर्गमूल 5 एक
परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 5 क्या नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 5 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और जब पूर्णांक नहीं है तो ये क्या है? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या और ये क्या है? ये परिमेय संख्या। क्या हम अपरिमेय संख्या की तुलना या बराबर में हम परिमेय संख्या से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर किसी के, अब कोई भी लड़का है, कोई भी दो लड़के हैं, उनके बिल्कुल गुण, एक बिल्कुल क्लास के बच्चों की ले लो बात, अगर कोई बच्चा एक होशियार है और एक बिल्कुल रद, उन दोनों की तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। बिल्कुल वो तो अपोजिट होगी, एक तो बिल्कुल रद है और एक होशियार है, तो उनकी तुलना आपस में नहीं कर सकते। तो हम यहां ये बात लिखेंगे, ए यहां पर ए तथा बी पूर्णांक है, अतः बी का भी मान लिख लो बेशक, बी बराबर 0 नहीं है, अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। या इतनी लाइन लिखने के बाद अगली, अब ये तो हमने परिमेय संख्या कह दी कि ये एक परिमेय संख्या है, इसके बाद हम करेंगे इस वाली को। ठीक है, अब इसके बारे में लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें ये सिद्ध होता है कि ये पूरी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगली लाइन में लिखेंगे तथा वर्गमूल 5 परिमेय संख्या होगी, ये कल्पना गलत लगा लो, गलत है। जो कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है और परिमेय संख्या की तुलना या बराबर, तुलना मैंने बराबर, इनकी जैसे ये तुलना हो रही है, यानी कि बराबर में रख रखा नहीं, तो ये तुलना की जा रही है, इनकी संख्या की तुलना अपरिमेय संख्या के साथ नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या के साथ नहीं की जा सकती। अब यहां पे लिख दो, अतः 7 इंटू वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सम था। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमने अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना था। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमने इससे उल्टा
चले कि इसको परिमेय संख्या मान लिया। क्यों? क्योंकि अगर इसमें परिमेय संख्या के गुण मिले तो हम, लेकिन गुण मिलने चाहिए सभी के, टोटली गुण मिलने चाहिए कि सभी एक एक अंक के, मान लिया वर्गमूल 5 एक है और 7 एक है, 2 अंक हो गए ना, तो दोनों के गुण सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आप इसके साथ साथ के तो मिल गए इसके साथ गुण, लेकिन वर्गमूल 5 के नहीं मिले। ठीक है, तो जब हमने परिमेय संख्या को माना तो जो दिए गए से विपरीत है, क्यों? क्योंकि हमने दे तो रखा है परिमेय है और हम मान के चले परिमेय है, इसलिए हमने ये लाइन लिखी है जो दिए गए से विपरीत है। फिर उसके बाद अगर हम परिमेय संख्या माना तो हमने परिमेय संख्या के सामने रख दिया a बटे b, और जहां a b दोनों क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, b का मान 0 नहीं है, और ये 7 क्या है, इधर गुणा के रूप में है तो नीचे आके भाग के रूप में हो गया। भाग के रूप में होने के बाद जो जो हमने दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये परिमेय संख्या दिख रही है, ये एक अपरिमेय संख्या दिख रही, तो इसके बारे में जो हमने मैंने बताया है बोलकर, वही हमने इसमें लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर a तथा b पूर्णांक है, b बराबर 0 नहीं है, अतः a बटे 7b एक परिमेय संख्या है तथा वर्गमूल 5 परिमेय संख्या होगी, ये कल्पना गलत है, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि वर्गमूल 5 जैसे ये भी क्या है, 5 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, और जैसे 3 वर्गमूल 3 हमने पहले सवाल में ही सिद्ध किया था, वैसे ही वर्गमूल 5 को भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वही बात लिखनी है, वर्गमूल 5 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, एक कल्पना गलत है, जो कि यह एक अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 5 का तो हमें पता है कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या की तुलना अपरिमेय संख्या के साथ नहीं की जा सकती, अतः 7 इंटू वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। या ये लिख दो, इससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण 7 इंटू वर्गमूल 5 संख्या एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी और पूरा सम आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए कॉपी में। ठीक है, एक सम रह गया दोस्तों, ये भी हम निपटाते हैं। उतार लिए, तीसरा है 6 प्लस वर्गमूल 2। ये बिल्कुल 6 प्लस वर्गमूल 2 दूसरे सवाल की तरह है। करें साफ। यही सिद्ध करना हमने। 6 प्लस वर्गमूल 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये बात हमने सिद्ध करनी है दोस्तों। ठीक है, तीसरा भाग है वही जो हमने दूसरे सवाल में किया था, सेम करना है, बस वहां माइनस था यहां प्लस है। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। हल, माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। जिसको अब आज की क्लास समझ में नहीं आ रही है या कल वाली भी नहीं आ रही हो, कुछ समझ में आ रही है, उसने कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले वाली क्लास देख लीजिए। सिर्फ पहले वाली क्लास देखिए और फिर बेसिक ये सवाल देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा, और एक एक अर्थ, एक एक बिल्कुल वर्ड का अर्थ पता होगा तुमको, अगर वो वीडियो वाली पहली वाली वीडियो देखी। ठीक है, अब लिखेंगे जो दिए गए से विपरीत है, जो दिए गए से विपरीत है,
ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा, जब हम इसको परिमेय संख्या मानकर चले तो इसको परिमेय संख्या के बराबर रख देंगे। 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर a बटे b, और यहां क्या लिखेंगे, जहां a तथा b सहभाज्य पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है, और b बराबर 0 नहीं है, या इस है को मिटा दो, वही रह जाएगा, या यहां पे लिख दो तथा, या और लिख लो, तथा आगे लिख दिया आपने, और b बराबर 0 नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये 6 किसके क्या है, वर्गमूल 2 के साथ जोड़ के रूप में। 6 क्या है, जोड़ के रूप में। मैंने पहले बताया है, अगर कोई बाईं ओर संख्या लिखी है बराबर से और जोड़ के रूप में लिखी है, अगर उसको हम दाईं ओर उठा के ले जाएंगे तो वो किस रूप में लेके जाएंगे, हम घटा के रूप में। उधर जाके किस रूप में होगी, वो घटा वाली संख्या बनेगी। इधर अगर प्लस वाली संख्या तो इधर आके घटा वाली संख्या होगी, इधर गुणा में है तो इधर भाग में होगी, इधर भाग में तो इधर गुणा में होगी, इधर घटा है तो इधर जोड़ में होगी। ठीक है, यही इधर जैसे इधर से इधर लेके जाएंगे, दाएं से बाएं ओर लेके जाएंगे, तब भी हमारी सेम प्रोसीजर हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो ये अगर अब क्या है जोड़ में, तो इधर आके घटा में होगा, तो हम सीधा लिखेंगे वर्गमूल 2 बराबर a बटे b माइनस 6। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 बराबर a लघुत्तम b माइनस 6b लिख सकते हैं ना। अब ये सेम प्रोसीजर हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह हो गया। अब ये हमारी क्या है, अगर ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, हम पूर्णांक मान के चले, अगर ये दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक और b भी पूर्णांक, और पूर्णांक में से ये भी पूर्णांक हो गया, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक ही आएगा। तो ये दोनों b का मान क्या है, 0 भी नहीं है, क्योंकि b खुद है और इसका कुछ ना कुछ मान तो होगा ना। जब ये 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ये पूरी क्या है, अब परिमेय संख्या। और वर्गमूल 2 क्या है, ना तो ये पूर्णांक है, क्योंकि वर्गमूल 2 को हम खोलेंगे, क्योंकि ये एक खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का वर्गमूल तोड़ेंगे हम, क्या पॉइंटों में आएगा, और पॉइंट क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, वही जो लाइन लिखी थी ना पिछले सम में, अब वही लाइन सेम लिख दो, बस वही लाइन अब सेम लिखनी है। यहां a तथा b पूर्णांक है और b बराबर 0 नहीं है, अतः a माइनस 6b बटे में b क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगली लाइन क्या लिखेंगे, अगली लाइन में इसकी चर्चा होगी। तथा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, संख्या होगी जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। अगर हम वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या मानकर चले, क्योंकि हमने पता है कि ये 2 है, ये एक अभाज्य संख्या है, और इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो पॉइंटों में आएगा, तो ये पॉइंट है, क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो वो क्या है, क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, जो कि असत्य है। और ये एक
अपरिमेय संख्या होगी, अगली लाइन क्या है, परिमेय संख्या की तुलना, परिमेय संख्या की तुलना अपरिमेय संख्या से नहीं की जा सकती। सेम वही जो पिछले सम में किया था, अपरिमेय संख्या से नहीं की जा सकती, अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वर्ग 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन लिखनी है दोस्तों, अपनी भाषा में लिखनी है। ये नहीं है कि पूरे जमा डिटेल में, जो जो आपके मन में आए और समझने के बाद, क्योंकि आप अगर पहली क्लास देखोगे ना, इसी प्रश्नावली 1.3 की पहली, जहां से प्रश्नावली 1.3 शुरू हुई है, शुरू की है हमने, ठीक है, वो देखोगे तो आपको ये लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये किसका निचोड़ है, इन्हीं का निचोड़ है। क्योंकि मैंने अपरिमेय संख्या को पूरी डिटेल में समझाया, परिमेय संख्या को डिटेल में समझाया। और अगर आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास से देखिए, इसी चैप्टर के वास्तविक संख्या के फर्स्ट क्लास से देखोगे, पहली क्लास से बिल्कुल, तो आपको मैं पूरा प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको जो दिमाग में है ना, एक एक वर्ड का अर्थ नहीं पता लग जाए ना, तो बस क्लास देखना ही छोड़ दिए। अगर नहीं अर्थों का पता लगे, एक एक अर्थ, ठीक है, बिल्कुल आपको डिटेल में समझाया जा रहा है, एक एक अर्थ का, एक एक वर्ड के अर्थ का आपको पूरा डिटेल में व्याख्या की गई है आपके सामने, ठीक है, समझाया गया है। तो आप प्लीज वीडियो को देखिए शुरू से, ठीक है, आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। और कल एक्सरसाइज है 1.4, तो ये कल कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो ये तो कल ही कंप्लीट हो जाएगी। आपको बस थोड़ा समझना है ध्यान से, फॉर्मूले करवाते ही इसके बारे में बताने, बेसिक करवाते ही तुरंत सम करवाएंगे। 2 ही सम है, तीसरे में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी, दोनों समझ में आए होंगे। और समझ में आए हैं तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अपने आसपास जो जीव हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, जो भी हैं आपके घर पे आते हैं, गर्मी का टाइम है, उसको पानी पिलाया करो। अगर किसी के घर भैंस रखते हैं तो उसको चारा रखा करो उसके सामने, क्योंकि वो आपके भरोसे हैं। लोग दूध पीते हैं, कुछ ऐसे निकम्मे होते हैं, दूध पीते और छोड़ देते हैं, ठीक है। रही बात पक्षियों की, जो आपके सारे हैं, तो आपने क्या करना है, छत पर, अपनी छत पर कोई बर्तन या कोई प्लास्टिक की कुछ भी डब्बा वगैरह, उसको पानी का भरकर रखें छाँव में, और ताकि उड़ते हुए पक्षियों को वो दिखे, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। और वो जिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है और गर्मी में वो आपके सहारे हैं। उनको टाइम पर उड़ते उड़ते अगर टाइम पर जल नहीं मिला उनको, तो वो अपने प्राण गवा देते हैं, तड़प तड़प कर ऐसे ही मर जाते हैं। वो तो कहीं बोल भी नहीं सकते कि हमको पानी चाहिए। और उस पानी के अगर आप
इतना भी कर सकते हो, कोई रोटी मान लिया कल की रोटी या दाना बाजरा चावल कुछ भी उसके पास रखिए, ठीक है। बहुत पुण्य मिलेगा दोस्तों आपको, आपका भगवान मन चलाएगा पढ़ाई में। अगर आप कमजोर हैं आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। जीवों की क्या करने से, सहायता करने से, उनकी देखभाल करने से, ठीक है। तो जीवों से लगाव करिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप जरूर करोगे। और फिर देखना आप पढ़ाई में इतने होशियार हो जाओगे, जो भी कमज़ोर हैं। और होशियार तो होशियार रहेगा ही, उनको सक्सेस होने से भी कोई नहीं रोक सकता। और जो रद्द हैं, जो कमज़ोर हैं, रद्द कोई नहीं होता है, सिर्फ ध्यान देना होता है। और कुछ भगवान का सहारा, जब आप पुण्य के पात्र बनोगे कि पुण्य की तरफ चलोगे कि हमने अब पुण्य करना है, तो भगवान आपका सहारा जरूर बनेगा। और सहारा बनेगा तो आपका माइंड पढ़ाई में लगेगा, और पढ़ाई में लगेगा तो आप सक्सेस जरूर होगे। और सक्सेस होगे तो आप फिर ज़्यादा पुण्य किया करोगे और ऊपर जाके आप भगवान के प्रिय बनोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।